अगर आपको कोरियन शोज़ देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए मैं आपके साथ 8 ऐसे कोरियन शो शेयर करूंगी जो आपको ज़रूर देखना कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्शन, कॉमेडी और रोमांस बहुत कमाल का है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले नंबर पर आता है फ्लावर ऑफ एविल। ये शो एक लड़की के गिर्द घूमता है जो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन लड़की एक डिटेक्टर होती है जिसकी वजह से उसके पास एक केस आता है जिसमें उसने 15 साल पहले मर्डर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होता है। जब वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उससे जो सबूत मिलते हैं उसके शौहर के खिलाफ जा रहे होते हैं। यहाँ से ये शो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसलिए आप इस शो को एक दफ़ा लाजमी देखना, और ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले शो की तरफ, जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। ये कहानी एक लड़की की होती है जिसको ब्लाइंड डेट पर जाना होता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। जैसा तैसे करके वो अपने दोस्त को मना लेती है उस डेट पर जाने के लिए। जब उसकी दोस्त डेट पर पहुंचती है तो वो लड़का कोई नॉर्मल नहीं होता। वो जिस कंपनी में एम्प्लॉय है वो उधर का CEO है। जैसे ही लड़की को पता चलता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है, क्योंकि वो कोशिश करती है कि CEO को पता ना चले कि जो लड़की उसके साथ डेट पर गई थी वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है। अब इन दोनों के साथ क्या होता है ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। इस शो में रोमांस के साथ कॉमेडी भी है, तो इसलिए आपको ये शो देखने में मज़ा आएगा। आपको ये शो नेटफ्लिक्स पर। तीसरा नंबर पर आता है शी वॉज प्रिटी। इस मूवी की कहानी एक लड़का और एक लड़की पर है जो बचपन में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। लड़की सुंदर होती है और लड़का मोटा होता है। उसके बाद उन दोनों में गैप आ जाता है क्योंकि लड़का आउट ऑफ कंट्री चला जाता है स्टडी करने के लिए, और लड़की यहीं होती है। लड़का 15 साल बाद कोरिया आता है उस लड़की से मिलने के लिए, लेकिन लड़की जो बचपन में बहुत खूबसूरत होती थी वो अब ज़्यादा खूबसूरत नहीं रहती, और लड़का बहुत हैंडसम हो जाता है। उसको डर होता है कि लड़का उसकी लुक्स की वजह से उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो वो अपनी दोस्त को भेज देती है। अब क्या लड़की को पता चलता है या नहीं ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी क्योंकि इस शो की जो कहानी है वो बहुत कमाल है। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाए। फोर्थ नंबर पर आता है बिलव्ड समर। इस शो की कहानी एक लड़की पर है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, लेकिन जो लड़का होता है वो इतना ज़हीन नहीं होता है। ये लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत नफरत करते थे, लेकिन किस्मत की काया ऐसी पलटी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों कैसे मिलते हैं या इन दोनों की कहानी आगे चलती है या नहीं ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा, और ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर पर आता है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरेंस। इस शो की कहानी अनसुक एंड गोवानसिक पर है जो एक साथ पले बड़े होते हैं। लड़का जो माहिंगीर का बेटा होता है और लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की उसको सीरियस नहीं लेती और मजाक में उसको रिजेक्ट कर देती है। इन दोनों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ आ जाती हैं जिससे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब लड़की की गलत फहमी दूर होती है तब तक लड़का जा चुका होता है। लड़की बहुत रोती है। क्या वह लड़का वापस आता है या नहीं ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये शो बहुत कमाल का है। मैं आपको कहूँगी कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर वॉच करें। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाए। 6 नंबर पर आता है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस शो की कहानी यह है कि एक लड़की होती है जो साउथ कोरिया में रहती है और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एक दिन पैराग्लाइडिंग कर रही होती है तो मौसम खराब की वजह से उसकी लैंडिंग नॉर्थ कोरिया में हो जाती है, जो दुश्मन देश होता है साउथ कोरिया का। उस लड़की को जब होश आता है तो उसकी मुलाकात एक आर्मी ऑफिसर से होती है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर उसे मारता नहीं है। आर्मी ऑफिसर को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की सीक्रेट लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है ये आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये शो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें आपको कॉमेडी और रोमांस दोनों देखने को मिलेगा। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। 7 नंबर पर आता है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इसका पहला सीज़न जो 2020 के अंदर आ चुका है, उसकी कहानी एक लड़के के बारे में है जो लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करता है और वो प्रोफेशनली भी केयर टेकर है। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो ये सब रोकने की कोशिश करती है। वो लड़की बच्चों की भूतों वाली किताबें लिखती थी। बच्चे कोई लेना देना नहीं होता और दोनों अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। फिर किस्मत इन दोनों को आपस में मिलाती है और इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। अब इन दोनों की कहानी आगे कैसे बढ़ती है ये आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। इस शो की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें कॉमेडी के साथ थोड़े हॉरर सीन्स भी हैं, तो आपको मज़ा आएगा देखने में। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल। 8 नंबर पर आता है विंसेंजो, जिसका पहला सीज़न 2021 के अंदर आया था। इस शो के अंदर एक लॉयर की कहानी दिखाई गई है जो इटली में काम करता है, और ये कोई आम लॉयर नहीं होता, ये माफिया का लॉयर होता है। ये इटली में जिसके लिए काम कर रहा होता है उसकी मौत हो जाती है। फिर ये बंदा साउथ कोरिया आता है उसकी मौत की छानबीन करने के लिए। इधर से ये शो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इस शो में आपको एक्शन और कॉमेडी दोनों देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँ एक दफ़ा इसको ज़रूर वॉच करना। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। अगर आप ऐसी और कोरियन शोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।